जय हिंद दोस्तों। टारगेट विद स्टडी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसे यूपी पुलिस में जो वैकेंसी आई है, काफ़ी वैकेंसी आई हुई है और परीक्षा का टाइम फरवरी में रखा गया है। पहले सुना गया था 11 फरवरी है, अब कितना बताया जा रहा है 18 है। अभी कोई निश्चित डेट नहीं, अनुमानित है कि 11 फरवरी में ही परीक्षा की जा सकती है। तो परीक्षा होगी काफ़ी कम समय, और काफ़ी कम समय में हमें बहुत सारा अध्ययन करना है और फास्ट तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी सब्जेक्ट की शुरुआत करने से पहले तो उसके बारे में समझना चाहिए, उसके सिलेबस को समझना चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लगभग अनुमानित कितने क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए। तो ये हमारी यूपी मैथ सिलेबस 2024 के लिए है। किसके लिए? 2024। अब इसमें क्या है, अब जो मैथ का सिलेबस है, मैथ लगभग अनुमानित है 19 चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा वेटेज रहता है नंबर सिस्टम का। किसका रहता है? नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये टॉपिक वाइज लिखे हुए हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो पुलिस के नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया उसी के आधार पर ये बनाया गया। नंबर 1 पे नंबर सिस्टम, सरलीकरण, अनुपात और समानुपात, मिश्रण, पार्टनरशिप, समय और काल, पाइप और टंकी, एवरेज और घातांक, करड़ी, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? एलसीएम और एचसीएफ, प्रतिशत, लाभ और हानि, बट्टे और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, चाल और दूरी, नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चन, और तुम्हारे जो मेंसुरेशन क्षेत्र में थी, और कुछ टॉपिक डीआई से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लगभग अनुमानित है 18 से 20, कितने मान के चलिए? 18 से 20 इन चैप्टरों से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैथ के लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 21 भी हो जाए, 18 की जगह 17 हो जाए, ठीक है। 1-2 ऊपर नीचे अनुमानित है। और आज हम नंबर सिस्टम, आज हम जो मैथमेटिक्स है उससे हम रेशियो, कौन सा चैप्टर लेंगे? रेशियो। जो चैप्टर छोटे हैं उन चैप्टरों को हम पहले जल्दी फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यदि एक चैप्टर को करें यदि विधिवत तरीके से, सही तरीके से, तो शायद एक लगभग एक चैप्टर 8 घंटा या 10 घंटा, 5 घंटे से कोई कम नहीं लेगा, ठीक है। तो इतना आपके पास टाइम नहीं है, तो क्या करना है, जो क्वेश्चन दिए उन्हीं के आधार पर जो इसका तरीका है, मैं प्रत्येक क्वेश्चन में हर वैरायटी के इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। जो रेशियो से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, रेशियो से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। जिस टाइप का, कैसे भी टाइप का हो, किसी भी तरीके का एग्जामिनर पूछे आप उसे आसानी से सॉल्व कर सको। ज्यादातर उसमें शॉर्ट ट्रिक का यूज किया गया है। तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन का लिखा हुआ है, यदि a अनुपात b बराबर 7:9 है। कितना है? a अनुपात b बराबर 7:9 है और b अनुपात c बराबर 15:7 है हो, तो a और c क्या है? हमें क्या निकालना है? a और c का रेशियो निकालना है, ठीक है। अब देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, जैसे a अनुपात c, हमें क्या निकालना है? a अनुपात c निकालना है। तो क्या करो, a/b इंटू b/c, क्या लगाओगे? a/b इंटू b/c। अब a की वैल्यू कितनी है? 7/9 इंटू 15/7। अब क्या करना है? 7 से 7 कैंसिल, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15। तो जो ऊपर संख्या कितनी आई? 5/3। कितना आया? 5/3। अब इसे a
ए अनुपात सी में लिखना तो 5:3 कितना आएगा 5:3 को किस ऑप्शन में दिया हुआ है 5:3 जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें दिया गया है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है इसका ए सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है यह 2a बराबर 3b बराबर 4c तथा a अनुपात b अनुपात c बराबर है। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4c तब a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर है 2:4:3 6:4:3 5:2:10 या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब इसमें ऐसे जब क्वेश्चन आते तो हमें क्या करना होता है, एक तरीका तो ये है a बराबर हम लिख सकते हैं k/2 क्या लिख सकते हैं k/2 ठीक है, और b k/3 और c k/4 ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इनका क्या करना हमें एलसीएम निकालना। क्या निकालना है एलसीएम 4×3 = 12 12×2 = 24 इसका एलसीएम कितना हुआ 24 होगा। कितना होगा 24, तो 24 से यहां पर मल्टीप्लाई 24 से इसमें और 24 से इसमें 12 कितने बार गया 12 3 से 8 और 4 से 6 तो इसको हम कितना जैसे 12:8:6 ठीक है। और इसको और 2 से क्या है इसमें 2 से तीनों में भाग चला जाएगा 2 × 6 = 12 2 × 4 = 8 2 × 6 6:4:3 कितना बनेगा 6:4:3 ठीक है। तो ये तो किताबी तरीके से कुछ किया है, लेकिन ये a रखा है ना, तो a के बराबर कितना हो जाए k/2 और b के बराबर कितना हो जाए k/3। अब इनका हमने क्या किया एलसीएम लिया 2 3 4 का एलसीएम कितना हो गया 2 3 4 24। चलो वैसे भी निकला था 24 4 × 12 = 24 ठीक है। एलसीएम ने लिया डायरेक्ट इसमें गुणा करके रख दिया है। ठीक, आगे यदि x अनुपात y बराबर 3:5 तो 10x + 3y अनुपात 5x + 2y बराबर है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमें दिया हुआ है 10x + 3y 10x + 3y और अनुपात 5x + 2y ठीक है। अब इसमें क्या करना है x कितने हैं 3 और y कितना है 5। जहां पर x रखा हुआ है वहां पर कितना रखना है हमें 3 रखना है, और जहां y रखा हुआ है वहां पर कितना रखना है 5 रखना है। जैसे 10 × x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3 × y की वैल्यू कितनी है यहां पर 5 कितनी है 5 अनुपात 5 × x की वैल्यू कितनी है यहां पर 3 प्लस 2 × कितना हो जाएगा यहां पर y की वैल्यू कितनी है 5। अब देखो 10 × 30 प्लस 5 × 15 10 × 30 प्लस 5 × 15 अनुपात 5 × 15 प्लस 5 दूना कितना होता है 10 कितना होता है 10। अब इसको क्या करना है ये जुड़ रहा है तो यहां पर कितने हो जाएंगे 45 कितने हो जाएंगे 45 अनुपात यहां पर कितने हो गए 25। अब देखो कौन से पहाड़े से हमारे ये दोनों कट रहे हैं, किस टेबल से दोनों में भाग जा रहा है, तो 5 × 45 और 5 × 5 = 25 तो 9:5 कितना होगा इसका आंसर 9:5 कितना होगा 9:5। देखो इसमें क्या है x अनुपात y बराबर 3:5। यदि इसमें वैल्यू रखने इस तरीके का रखा हुआ हमें निकालना है, तो x y हो या a b हो उसकी क्या रखनी है हमें उसमें वैल्यू रखनी है और उसे सॉल्व करना है। तो हमारा आंसर कितना आया 9:5
9:5, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, यदि a बराबर 3 का 4/5, a बराबर b का 4/5, a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c का मान होगा। किसका? a अनुपात c का मान होगा। अब इसमें a के बराबर क्या है? b। का की जगह पर हम क्या लगाएंगे? गुणा। क्या लगाएंगे? गुणा 4/5। ठीक है, 4/5। अब इसको हम सॉल्व जैसे करें तो a की वैल्यू b इधर आएगा तो a अपॉन b लिख सकते हैं इसे। ये b है, किधर आएगा? इस साइड लाएंगे तो a अपॉन b। इधर b इसमें क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। इधर लाएंगे तो क्या करेगा? भाग करेगा। और जो स्थिति जैसे रखी हुई है वैसे 4/5 हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो दूसरा, b बराबर c गुणा का मतलब गुणा 5/2। कितना? 5/2। अब b c को किधर लाना? इधर लाना, तो b अपॉन c। क्या लिखो है? b अपॉन c बराबर 5/2। कितना हो जाएगा? 5/2। अब इसके लिए क्या करना है? a अनुपात c निकालना। क्या निकालना? a अनुपात c। तो a अपॉन b इंटू b अपॉन c, ये फार्मूला क्या करेंगे? इसमें हम पुट कर देंगे। तो 4/5 इंटू 5/2। ठीक है, अब दो कौन सी चीज किससे कट रही? 5 से। 5 कैंसिल, 2 से 2 दूनी 4। तो a अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा? 2 अनुपात नीचे सब कट गया, क्या बचेगा? 1। तो 2:1। कितना? 2:1। तो ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है? बी में। किस में दिखाई दे रहा है? बी में। ठीक है, इस तरीके के सवाल हम जल्दी निकालने के लिए क्या करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, पहले हमें क्या करना है? ये b का 4/5 इसको पहले हल करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5, यदि a अपॉन b बराबर 0.25 हो तो a 2a माइनस b बट्टे 2a प्लस b प्लस 2/9 का मान क्या है? मान ये 1 है, 4/9 है, 5/9 है या 2 है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? पहले हमें इसका रेशियो निकालते हैं। b अपॉन a कितना रखा हुआ है? b अपॉन a। जब b अपॉन a रखा हुआ है तो ये कितने रखे हैं यहाँ पर? 0.25। कितना इसका मान? 0.25। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 बट्टा में कितने हो जाएंगे यहाँ पर? यहाँ पर कितनी जीरो हो जाएंगे? नीचे 2 जीरो। कै अंक बाद? 2 अंक बाद तो 2 जीरो। अब 25 सेकंड 25 25 चौके 100 बराबर कितना हो गया? 1/4। कितना हो गया? 1/4। तो हम इसे लिख सकते हैं b/a बराबर 1:4। ठीक है, अब हमको इतना ये वैल्यू प्राप्त हो गई इससे। अब इसमें क्या करना? हमें को मान रखना है, जैसे 2a माइनस b अपॉन 2a प्लस के b। ठीक है, प्लस के 2/9। ठीक है, अब b की वैल्यू कितनी मानेंगे यहां पर? 4। और a की वैल्यू कितनी हो जाए? सॉरी, b/4 बराबर a बराबर 1/4। तो b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू कितनी रखेंगे? यहां पर 4 रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस b की वैल्यू कितनी है? -1। कितनी है यहां पर? -1। अब देखो यहां पर 2 इंटू कितनी है यहां पर? a की वैल्यू 4। ठीक है, प्लस के 1 प्लस 2/9। ठीक है, अब क्या करना? हमें फ्रैक्शन करनी है। 4 दूना 8 माइनस के 1, 4 दूनी 8 प्लस के 1 प्लस 2/9। कितना लिखेंगे? 2/9। 8 में से 1 गया, कितना बचेगा? 7 अपॉन 8 और 1 कितने हो गए? 9 प्लस 2/9।
कितने हो गए 2/9। जब इस तरीके की फ्रैक्शन हो, इनके डोमिनेटर हर समान हो, तो ऊपर जैसे ये साइन लगाया जोड़ का तो जोड़ देंगे, तो ये इसको क्या बार लिखेंगे, एक बार। इसका मैं एलसीएम नहीं निकाल रहे, जब हर किसी फ्रैक्शन के हर समान होते हैं तो सेम एग्जैक्ट वैसे ही रखते हैं। अब ऊपर ये प्लस का साइन है तो 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 से हम भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 1 बार। कितने बार जाएगा 1 बार। कितना हमारा आंसर आया 1 आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। कुछ नहीं इसमें करना है, इसका पहले हमें क्या करना है, दशमलव हटा के रेशियो इसका बनाना, और बनाने के बाद में उनकी वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है, रखनी है। और रखने के बाद में जो इसमें फ्रैक्शन या मल्टीप्लाई कुछ भी पूछा जाए आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6, बाद में देखेंगे इसे। हाँ ये देखो उसी तरीके का है। सेवन ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:4 है, तो ए अपॉन बी अनुपात बी अपॉन सी अनुपात सी अपॉन ए बराबर है किसके बराबर, 8:9:16, 8:9:12, 8:9:24, 4:9:16। जब इस स्थिति का क्वेश्चन दिया जाए तो जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी, शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं, पहले से समझ लीजिए। अब ए बट्टे बी का मतलब ए अपॉन बी बराबर कितना लिख सकते हैं, ए अपॉन बी। तो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू 2/3, कितना लिख सकते हैं 2/3। उसके बाद में बी अपॉन सी कितना लिख सकते हैं 3/4, कितना लिख सकते हैं 3/4, कितना लिख सकते हैं 3/4। और सी अपॉन ए लास्ट में कितना है, सी अपॉन ए कितना लिख सकते हैं 4/, सी की वैल्यू कितनी है यहां पर ए बी सी। ठीक है, यही वैल्यू रखी है। अब सी की वैल्यू कितनी 4 और ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 4/2। ठीक है, अब इनका रेशियो ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो ऐसे 4:C, तो 2/3, 3/4 और 4/2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम लेते हैं। 3, 4, 2, 3 और 4, 2 का एलसीएम कितना होगा 4×3 12। ठीक है, एलसीएम वही चीज होती है जो हर से तीनों कट जाए। जिस संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं उन संख्याओं से वो एलसीएम का में भाग चला जाना चाहिए। तो एलसीएम कितना हो गया 12, तो यहाँ 12 से गुणा, यहाँ पर भी 12 से गुणा, यहाँ पर भी 12 से गुणा, 3 चौके 12, कितना आया यहाँ पर 8 अनुपात 4×3 12, 3 त्रिका 9 अनुपात 2 छक्के 12, 6 चौक 24। ठीक है, 8, 9, 24 कितना आया हमारा 8, 9, 24, 8, 9, 24। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। ठीक है, यदि इस तरीके के क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करना है, पहले जैसे ये दिया हुआ है ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी का मतलब 2/3, बी अपॉन सी तो 3/4, सी अपॉन ए तो 4/2। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे ये दिया हुआ है 0.043 तथा 0.00129 का अनुपात कितना होगा। क्या पूछ रहा है, 0.043 तथा 0.00219 का अनुपात कितना होगा। 10.3, 3.100, 1000, 1000 अनुपात 3, 100 अनुपात 3। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, निकालना है इनका रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो। तो हम इनको ऐसे लिखते हैं 0.043, क्या लिख सकते हैं 0.043 बट्टे 0.00129,
.00129। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 43 अपॉन, अब देखो यहाँ पर दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 5, ऊपर कितने अंक बाद, 1 2 3, 5 में तो 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2, 2 नीचे ज्यादा है तो ऊपर 2 जीरो से गुणा, ठीक है, नीचे 129। अब 43 दिया, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, कितने बार कटेगा, 3 बार, कितने बार कटेगा, 3 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 100/3, 100/3। अब जो कोई बट्टे में तो 100/3, कितना आएगा, 100/3। ऑप्शन नंबर डी में, किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे 2 2 पे पावर 1.5, 2 पे पावर कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। इस पे अनुपात का साइन लगा हुआ है, किसका साइन लगा हुआ है, अनुपात का साइन लगा हुआ है। फिर उसके बाद कितना लिखा है, 2 पे पावर 0.5, कितना लिखा हुआ है, 2 पे पावर 0.5। अब देखो जब रेशियो का साइन लगा हुआ है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 1.5 अपॉन कितना लिख सकते हैं, 2 0.5, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब जब इनके आधार बेस समान हो, अब जब कोई बेस समान है और अपॉन में भाग दे रही तो घातों का क्या करते हैं, घटाते हैं। जब गुणा होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। गुणा करते हैं तो पावर जुड़ती हैं और भाग करते हैं तो पावर घटती हैं, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 1.5 माइनस 0.5। हम क्या कर रहे हैं, जब नीचे है तो ये ऊपर क्या हुई, घटेगी, घटने के बाद में 2 पे पावर कितना बचेगा, 1। जब 1 बचेगा तो कितना रहेगा, 2, और 2/1। जब नीचे कोई डोमिनेटर नहीं तो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1, कितना हो जाएगा, 2:1, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। आगे देखिए, यदि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c हो तो AC है। देखो हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, देखो इसका टाइप चेंज होगा, 2a बराबर 3b और 4b के बराबर कितना है, 5c, तो a अनुपात c का मान होगा, कितना होगा, 4:3, 8:5, 15, 15:8, 3:4। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या, किसकी चीज की जरूरत पड़ेगी, देखो इधर 2a बराबर 3b ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो जब हम a इधर लाएंगे तो a/b लिखेंगे, कितना लिखेंगे, a/b, b इधर आएगी तो a/b, और जो 3 लिखा हुआ है 3 इधर रखा रहने दो। अब ये 2 इधर जाएंगे तो किसमें, यहां पर गुणा करेंगे तो इस तरफ क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे ऐसे इस तरीके को 4b बराबर 5c, कितना रखा हुआ है, 4b बराबर 5c। अब b तो इधर है ही, c को हम इधर लाएंगे तो किस में आएगी, अपॉन में आएगी, बराबर 5 ये 4 का आएंगे इसके नीचे, ठीक है। तो a/b बराबर 3/2 और b/c बराबर 5/4। या रेशियो में लिखो तो a/b बराबर 3:2, a/b बराबर 3:2, b/c बराबर 5:4, ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना है, a/c का, किसका निकालना है, a/c का। तो मैंने पहले ही शुरू में बताया था एक फॉर्मूला, a/b गुणा b/c, ठीक है। अब इसमें क्या रखना है, आपको मान रखने हैं, तो 3/2 गुणा 5/4, ठीक है, यही वैल्यू तो रखी है,
इनका क्या किया हमने, गुणा किया, तो क्या निकल आएगा a अनुपात c। अब देखो इसमें से कुछ कट रहा है, कुछ नहीं, 5×15 बट्टे 4 दूनी 8, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 15:8। कितना लिख सकते हैं, 15:8। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में। किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में। यदि a, b से, यदि a b से 40% अधिक है, यदि a b से 40% अधिक है, तो b c से 20% कम है, तब a अनुपात c निकालना है। क्या ज्ञात करना है, a अनुपात c ज्ञात करना है। a b से कितना अधिक है, 40। कितना अधिक है, 40। तो हम इसे लिखते हैं a बराबर b का 40 अधिक है, 100 से भी अधिक है, का मतलब गुणा 140। b क्या लिखना है यहां पर, b का गुणा 140। 40 क्या है, अधिक है, परसेंटेज है, तो इसमें किससे, 100 से भाग, किससे, 100 से भाग करेंगे। ठीक है, अब b इधर ले आओ, b उधर क्या करेगी, गुणा करेगी, इस बराबर से इस साइड लाए तो क्या करेगी, ये भाग करेगी। क्या करेगी, भाग करेगी। भाग करने के बाद में 140 अपॉन कितना हुआ, 100। कितना हुआ, 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो ए बी बटा बी बराबर कितना होगा, 7/5। कितना हो गया, 7/5। यदि इसे रेशियो में प्रकट करना है तो ए अनुपात बी बराबर 7:5 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे। अब ये कह रहा बीसी से 20 कम है। कितना कम है, बीसी से 20 कम है, तो बी बराबर कौन कम है, सी। सी का अब 100 में से 20 घटाओ, कितना बचेगा, 80। कितना बचेगा, 80। का मतलब गुणा 80 अपॉन परसेंटेज लगा हुआ है तो 100। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लो। सी इधर क्या करेगी, गुणा करेगी, इधर क्या करेगी, भाग करेगी, तो b अपॉन सी बराबर 80 अपॉन 100। 80 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो b अपॉन सी बराबर कितना होगा, 4.5। कितना होगा, 4.5। अब हमको निकालना क्या है, a अनुपात सी। क्या निकालना है, a अनुपात सी। a अनुपात सी के लिए मैंने फार्मूला बताया था, ए बी अपॉन बी गुणा b अपॉन सी। अब a की वैल्यू b की कितना रखी है, 7/5 इंटू 4/5। कितना, 4/5। अब देखो कहीं कट रही है, कोई संख्या नहीं कट रही, तो ऊपर ऊपर गुणा, 7 चौके 28, नीचे नीचे 25। तो a अनुपात c बराबर कितना होगा, 28:25। कितना हुआ, 28:25। 28 कहां पर है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। आगे देखो, यदि m का 10% n के 20% के बराबर हो, तो m अनुपात n किसके बराबर होगा। इसमें जो मैंने क्वेश्चन टाइप किए गए हैं, तो वे क्वेश्चन प्रत्येक हर टाइप का अलग ही है। ठीक है, और उन्हें आप आसानी सीख सकते हैं, किसी भी बुक से जाकर आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन, m का 10% n के 20% के बराबर हो, तो m अनुपात किसके बराबर होगा, 2:1 के, 1:2 के, 1:10 के, या 1:20 के। अब वो परसेंट, का मतलब पहले समझ ले, का मतलब क्या होता है, गुणा m गुणा 10/100। ठीक है, परसेंटेज आओ 100 करोगे, 20% के बराबर है तो बराबर का साइन, जब बराबर बोल रहा है तो किसका साइन होना चाहिए, बराबर का साइन होना चाहिए। तो n इंटू 20/100, 100 किसका है, ये परसेंटेज लगा हुआ है। अब n को इधर लाओ, चलो n नहीं, पहले काटो इसे, 0 थे 0 कैंसिल, 0 से 0, 2 1 2, 2 पंजे 10, तो m
अपॉन 10, इधर कितना बचेगा m अपॉन 10 बराबर n अपॉन 5, कितना बचेगा n अपॉन 5। अब हमें क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, इनका अनुपात निकालना है। अब n को इधर लाएंगे तो m अपॉन n, और नहीं ऐसे नहीं समझ में आए तो क्रॉस गुणा कर लो, 5 × 5 बराबर 10n, ठीक है, इसका इसमें इसका इसमें, ठीक है। अब m अपॉन n, m पहले दिया हुआ है तो m ऊपर आएगा, तो n इस इधर गुणा कर रही तो इधर क्या करेगी, भाग करेगी, तो m अपॉन n बराबर 10 अपॉन 5, 10 यहाँ पर है, 5 इधर गुणा करें, इधर क्या करेंगे भाग, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो m/n बराबर 2:1, कितना आएगा 2:1, कितना आएगा 2:1। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ 2:1, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं, लेकिन इनके करने के लिए कुछ नहीं है, केवल इसमें क्या है, आपको परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए और का या ऑफ कुछ भी लिखा हुआ है उसका मतलब आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 m अनुपात n बराबर 3:2 हो, 2 तो 4m + 5n कोष्टक 4m - 5n किसके बराबर होगा। यह जो दिया हुआ है 4:9 के बराबर, 9:4 के बराबर, 11:1 के बराबर या 9:1 के बराबर है, ठीक है। इस तरीके का यह सवाल दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, m बराबर कितना हो जाएगा 3 और n बराबर कितना हो जाएगा 2, m बराबर 3 n बराबर 2। यदि उस ब्रैकेट में जहां पर m रखा हुआ है तो वहां पर m की वैल्यू कितनी रखती है, 3 रखनी है, और n की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है, ठीक है। अब देखो 4, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 + 5, n की वैल्यू कितनी है 2, कितनी है यहाँ पर 2, ब्रैकेट क्लोज, अनुपात का साइन, ब्रैकेट 4 × m की वैल्यू कितनी है 3 - 5 × n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, कितनी है यहाँ पर 2। अब देखो 4 × 12 + 5 दूना 10, 4 × 12 + 5 दूना 10, अनुपात 4 × 12 - 5 दूनी 10, ठीक है। अब 12 और 10 कितने हो गए 22, 22, अनुपात, और इसमें से 12 में से 10 घटाएंगे कितने बचेंगे 2, कितने बचेंगे 2। अब 2 इससे कट रहा है, 2 एकम 2, 11 बार, तो 11:1, कितना आएगा 11:1। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। आया समझ में, आगे नेक्स्ट, यदि a/b बराबर 5:7 और b/c बराबर 6:7 तो a/b/c किसके बराबर होगा। देखो इसका और टाइप है इसका, जैसे ये है a/b/c हमको निकालना है, क्या निकालना है, a/b/c निकालना है। तो देखो एक a है तो यहां पर कितना हो जाएगा 5, b की जगह कितना हो जाएगा यहां पर 7, ठीक है। अब उसके बाद b कितना है यहां पर 6, कितना है 6 अनुपात, और कितना है यहां पर 7। अब देखो इसमें हमको करना क्या है, जैसे यहां पर b रखा हुआ है तो ये 7 है, इधर लगा दो, ठीक है, और ये b नीचे 6 रखा हुआ, नीचे खाली है तो यहां पर 6 रख दो, ठीक है। उसके बाद आप इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, ठीक है। 5 × 6 = 23 अनुपात 7 × 6 = 42 अनुपात 7 × 7 = 49, हो गया सॉल्व। कोई संख्या कट नहीं रही है ना, इसमें कोई कॉमन है, ठीक है। यहाँ 49 है, 42 है और 30 है। अब देखो हमारे ऑप्शन में किस में, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ 30, 42, 49, 30 अनुपात 42 अनुपात 49, ठीक है। यदि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो इस तरीके से हम आसानी से सॉल्व करते थे। ए के नीचे मान होना चाहिए और बी का बी के नीचे, ठीक है। और जब बी ऊपर खाली है तो ऊपर वाला भी रखना है
और ये नीचे खाली है तो नीचे वाला भी रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, यदि x अनुपात y, क्या बोल रहा है, x अनुपात y बराबर 4:5 हो तो 3x प्लस वाई अनुपात 5x प्लस 3y बराबर क्वेश्चन है कितना होगा, 5:3:5, 5:3, 17:35 और 35:70। मैंने इस टाइप के एक दो सवाल मैंने पीछे करा दिए, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। डायरेक्टली मान x का मान कितना रखना है 4, y का मान कितना रखना है यहाँ पर 5 रखना है, ठीक है। तो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी रखनी है हमको यहाँ पर 4 प्लस y की वैल्यू कितनी रखनी है हमको 5 ब्रैकेट। अब 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, 4×12 प्लस 5 अनुपात 5×4 20 प्लस 5×3 अब 12 और 5 कितने हो गए 17 अनुपात 20 और 15 कितने होते हैं 35 35 कितने होते हैं 35, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, सी। कौन सा सही होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी सही है, 17:35। अब देखिए 16, a/b बराबर 7/9 और b/c बराबर 3/5 है, तब a अनुपात b अनुपात c का मान होगा। a अनुपात b अनुपात c का मान होगा। अब तुम्हें क्या करना है, इसका हमें मान निकालना है। क्वेश्चन जो मैंने अभी पिछले टाइप में कराया है, लेकिन इसमें क्या है रेशियो, हमें क्या बनाना है, इसका रेशियो बनाना है। जो बट्टे में अपॉन में रखी हुई है संख्या उसको किस में लिखना है, रेशियो में। जैसे a/b बराबर 7/9 लिखा हुआ है, तो हमें a अनुपात b लिख सकते हैं इसको, तो हमें इसे 7:9 लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं 7:9। अब उसके बाद b/c कितना लिखा हुआ है दूसरे स्टेप में, b/c बराबर 3/5 कितना रखा हुआ है 3/5 रखा हुआ है, तो हमें इसे लिख सकते हैं b/c बराबर 3:5 कितने लिख सकते हैं 3:5, ठीक है। अब हमने दोनों का रेशियो बना लिया। अब रेशियो बनाने के बाद में a अनुपात b अनुपात c, इनकी तो हमें वैल्यू निकालनी है, यही पूछा गया है। तो a की जगह 7:9, a की नीचे a, b के नीचे b, उसके बाद b अनुपात c तो सेकंड लाइन से 3:5। अब जब ऊपर खाली है यहाँ पर c पर, तो ये 9 रखोगे यहीं पे, यही वाले 9, ठीक है। और 3 यहां पर खाली है तो a की जगह पे ये 3 रखोगे। अब इनमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। क्या करना है, गुणा करना है। 7×21 अनुपात 9×27 अनुपात 5×45। अब देखो 3 के टेबल से कट रहे हैं, 3×7=21 और 3×9=27 और 3×5=15, 7×9=15, 7×9=15, 7:9:15 किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। किस में, ए वाले में, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा बहुत एग्जाम्पल घुमा देते हैं, ठीक है। उसके लिए अब जैसे इसमें दे दिया तो आपको क्या बनाना था, रेशियो में बनाना था। रेशियो में बदल कर इस तरीके से निकल आएगा। .02 और .32 का मध्यानुपाती क्या निकालना है, इनका मध्यानुपाती निकालना है, ठीक है। तो जैसे a और फार्मूला होता है इसका, a और b का मध्यानुपाती जब निकालोगे तो क्या लगाओगे, √ab। क्या लगाओगे, √ab। तो ये a मान लो, इसको क्या मान लो, b मान लो, ठीक है। तो यहां पर √.02 गुणा 0.32। अब हमको इसमें क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 32 दूना कितना होता है 64। दशमलव क्या अंक बाद है, 1 2 3 4। दशमलव देखो कितने अंक बाद है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब संख्या ना मिले तो हम किसका प्रयोग करते हैं, 0 का प्रयोग करते हैं। यहां हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। अब देखो इसका
वर्गमूल, वर्गमूल क्या है, कितने का है, 8 का, 8 अट्ठे 64, किसका है, 8 का। तो हमें इसे ऐसे भी खंड काट के लिख सकते हैं, 0.08 गुणा 0.08, 0.08, ठीक है। जब वर्गमूल में दो पेयर मिलते हैं तो उसमें से एक निकाल लेते हैं, 0.08, कितना हुआ, 0.08, ये हमारा रूट हट जाएगा यहां से, तो हमारे कितना आया इसका मध्यानुपाती 0.02 और 3.2 का मध्यानुपाती कितना आया हमारे पास 0.08, कितना आया 0.08, किसमें, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ए अनुपात बी बराबर कितना 3:5, बी अनुपात सी बराबर 4:7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा किसके बराबर, 6, 9, 14, 3, 5, 7, 12, 20, 21, 12, 20, 35। अब देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, अब ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, कितनी है यहाँ पर 3, चलो कैपिटल में लिख लो, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। अब ए की वैल्यू 3:5, 3:5 और 4:7, ठीक है। मैंने इसका बताया था जब ये बी है यहाँ पर सी के नीचे खाली है तो किससे मल्टीप्लाई क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, और यदि ए साइड में नीचे खाली है तो यहाँ पर नीचे बी की वैल्यू 4 रखते हैं, ठीक है। 4 12, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, ठीक है। 12, 20, 35, 12, 20, 35, कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, कौन से में, डी ऑप्शन में। यदि ए का 60% किसके बराबर, बी के 3/4, किसके बराबर, बी के 3/4 हो तो ए अनुपात बी होगा, हमें किसका निकालना, ए अनुपात बी होगा। अब देखो इसमें करना क्या है, मैंने पहले ही बताया था का मतलब, ए का मतलब क्या होता है, गुणा, इस जगह क्या लगना है, गुणा 60%, चलो परसेंट हटाओ, बटा 100, परसेंट जाए हम बटे 100, जाके बराबर का है बी गुणा 3/4, ठीक है। अब क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10। अब देखो बी इधर लाओगे तो a अपॉन बी हो जाएगा, उधर भी क्या करेगी, गुणा करेगी, तो इधर क्या करेगी, भाग करेगी। अब देखो ये 3/4 बचा हुआ है, इधर 3 अपॉन कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, कितना बचा है, 4 बचा है। अब क्या करना है, 3/5, इधर कितना रखा हुआ है, 3/, जब हम बराबर से उधर ले जाते हैं तो क्या होता है, इनके अंक पलट जाते हैं, तो 5 ऊपर आ जाएगा और 3 कहां आएगा, नीचे आएगा, कहां पर आएगा, नीचे आएगा। जब हम इधर बराबर से उधर ले जाएंगे तो इसमें क्या होता है, इनके 3/5 लिखा हुआ है तो 5/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ए अनुपात बी बराबर 5:4, कितना 5:4, कितना बनेगा 5:4, ठीक है, 5:4, किस ऑप्शन में, डी में, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे, यदि रेट 1000 रुपए, कितना 1000 रुपए को ए तथा बी में 3:2 में विभक्त किया जाए तो ए को प्राप्त होंगे, क्या प्राप्त होंगे, हमें ए को देखना है। टोटल राशि कितनी दी हुई है, 1000 रुपया, कितनी दी हुई है, 1000 रुपया, और अनुपात रेशियो कितना है, 3:2 का, हमें किसकी निकालनी, ए की निकालनी, तो क्या है, हमें निश्चित राशि को देखना है, कितना है 1000 रुपए, टोटल है दोनों का ए बी का, तो 3 और 2 इसको जोड़ देंगे 5, इनका रेशियो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, गुणा, किसका पूछा है, ए का, तो ए का रेशियो कितना है, ये ए है और ये बी है, ए का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है
3 दिया हुआ है, 5 दूनी कितने होते 10, 2 से आए, 2 से का यदि मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 दूना 6, 600 रुपया कितना आया 600 रुपए। ए का हिस्सा कितना होगा 600 रुपए होगा। तो किस ऑप्शन में, सी में, किसमें, सी ऑप्शन में, ठीक है। आगे रेट 900 ए कॉमा बी और सी में क्रम से 4:5:6 के अनुपात में बांटे जाते हैं और ए और सी की प्राप्ति का अंतर ज्ञात करना। क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। 1 लाइन में आप इसे सॉल्व कर सकते हो। टोटल अमाउंट कितना है 900 रुपए, कितना है 900 रुपए, ठीक है। टोटल रेशियो सब, जब पूरा दिया हुआ है 900 तो सब जोड़ना, जो दिया हो उसकी तुलना उसी से करनी है। टोटल राशि 900 रुपए है, बाकी बाद में 4, 5, 6 इनका सबका रेशियो 6, 4, 10 और 5, 15 कितने हो गए टोटल, इनको जोड़ो कितने हो गए 15। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब किसका निकालना है हमें, किसका निकालना, ए और सी का अंतर। अब देखो ए और सी में कितना अंतर है, यहाँ पर सी की वैल्यू 6 और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी 4 है, तो अंतर कितना हुआ 2 का। कितने का अंतर हुआ 2 का। अंतर से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बस इतना ही करना है इसमें। इस टाइप के क्वेश्चनों में केवल अंतर हो, गुना हो, जोड़ हो, जो कुछ हो, योग हो, आपको बस इतना ही करना है, इससे अधिक नहीं करना। 15 छक्के कितने होते 90, 60 बार, कितने बार 60 बार गया। 15 छक्के 90, 1 0 60। अब इसका इसमें क्या करते हैं गुणा, 60 दूनी कितने हो गए 120, कितने हो गए 120। ए और सी की प्राप्ति का अंतर कितना हुआ 120 रुपया। ए और सी की प्राप्ति में अंतर कितना हुआ 120 रुपया। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आगे देखिए 8:25 समानुपात 25:x में x का मान होगा। ये समान अनुपात वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, प्रथम पद इंटू चतुर्थ पद, पहला पद में गुणा, पहले का किसमें करोगे 4 में, और मध्याह्न में दूसरा और तीसरा में, ठीक है। तो इसमें क्या करना है 8 गुणा x, 8 गुणा x बराबर कितना लिखना है 25 गुणा 56। पहला और लास्ट वाले पद में गुणा और जो बीच में तीसरा, दूसरा और तीसरे में गुणा। अब हमें क्या x का मान निकालना, किसका निकालना x का। 8 इधर क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं, तो इधर क्या करेंगे भाग करेंगे। क्या करेंगे भाग करेंगे। 56/8, 8 सत्ते 56, 25 सत्ते 175, कितने होते हैं 175। x की वैल्यू कितनी निकल के आई 175, 175 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। आगे a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/√3/2। यदि c बराबर 4 तो b का मान होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट मान के चलिए इस तरीके क्वेश्चन। a अनुपात b अनुपात c 1/√3/2। यदि c की वैल्यू हमें दी गई है 4 तो b का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना, b का मान ज्ञात करना। अब जो है संख्या दी है तो माना संख्या बराबर x, क्या मानते हैं x मानते हैं, तो हम a के बराबर कितना लिख सकते हैं x, a का गुणा करेंगे। b के बराबर हम कितना लिख सकते हैं √3x, ठीक है। और c के बराबर कितना लिख सकते हैं 2x, कितना लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं, ठीक है। x से हमने सब में क्या किया है मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। x हमने संख्या मान ली है तो c कितनी है 2 है। जब c हमारी यहाँ पर 2x है और c बराबर किसके दे रहा है 4 के बराबर, किसके बराबर दे रहा है 4 के, तो हम इसे लिख सकते हैं 2x बराबर 4। ये भी c की वैल्यू है, ये भी c की वैल्यू है, c बराबर 2x और c बराबर 4 है।
तो 2x बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 4। अब दो इधर क्या कर रहे हैं, गुणा करेंगे, तो इधर क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग। 2 दूनी 4, x बराबर 2। 2 की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब प्रत्येक का आप मान निकाल सकते हैं। a का कितना हो जाएगा, 2। b का कितना हो जाएगा, √3x है तो 2√3 कितना हो जाएगा, 2√3। और जब c का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। आया सही। तो अब देखो हमें किसका पूछा है, b का मान क्या होगा, तो b का मान हमारा कितना निकल गया, 2√3। कितना निकल गया, 2√3। अब देखो 2√3 कहां पर रखा हो, ऑप्शन बी में बैठा है। ठीक है, किसमें, ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 24। हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मेरा उद्देश्य है कि एक बार में एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाए। लगभग 19 चैप्टर हैं, तो 19 दिन में पूरे हो जाए। टाइम उसमें कितना मिलेगा, वो भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन रखे हैं, जो हर टाइप के आपको कराए जा सके। और आपको प्रैक्टिस करनी है, किसी भी बुक से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 5:7 और c अनुपात d बराबर 4:9 हो तो अनुपात AD काय को निकालना, हमें AD का निकालना है। किसका निकालना है, AD का निकालना है। मैंने पहले a अनुपात c के लिए फार्मूला बताया था, AB गुणा BC गुणा, बस वही लगाना है। तो इसमें क्या करना है, AB बट्टे B, A/B, B/C गुणा C/D। अब इन्हें क्या वैल्यू रख लो, a की वैल्यू कितनी, 3/, b की वैल्यू कितनी यहाँ पर 4, और देखो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8, और d की वैल्यू कितनी है 9। आपको a अनुपात d की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 जा कितने होते हैं 9, और 4 दूनी कितने हो गए 8। अब देखो यहाँ पर इसमें ऊपर कुछ नहीं बचा, 5 और 2 बचा, 5 दूना 10 बट्टे 7×21, कितने 7×21। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, a अनुपात d बराबर हो जाए 10:21। कितना हो जाएगा, 10:21। ठीक है, समझ में आया। 10 अनुपात किस ऑप्शन में, d में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, d में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c होगा। चलो देखो, इसमें जैसे हम कोई चीज निकालते हैं, इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक में तुमको बता रहा हूं। जैसे हमें a का रेशियो निकालना है, तो a को बंद कर लो। यहाँ कितना 3 और 4 है, कितना है 3 और 4, 3 चौके कितने हो गए 12, कितने हो गए 12। अब हमको b निकालना है, तो b को बंद कर लिया, 4 दूनी कितने हो गए 8, 4 दूनी 8। अब c निकालना है, तो c को बंद कर लो, 3 दूनी 6 अनुपात 6। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन 2 दिखाई दे रहा है, 2 से कट रहा है, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो 6:4 अनुपात 3। उतना भी करने की जरूरत नहीं है, कितना है 6:4 अनुपात 3, 6:4 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। आपको इसके बट्टे ना कुछ मानना है ना कुछ करना है, केवल जिसका हमें निकालना है उसे बंद करना है। जैसे हमने a का मान निकाला तो ये बंद कर लिया, 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया, 12 आया, अनुपात का साइन लगाया। फिर हमने b निकाला तो b बंद कर लिया, 4 और 2 का हमने क्या किया, गुणा किया, 4 दूनी 8 आया। फिर उसके बाद हमने c निकाला तो c को बंद कर लिया, 3 दूना 6 रख लिया। ठीक है, बस इतना करना है। इस तरीके क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, इस टाइप से आप बहुत शॉर्ट तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे अब देखो इसमें 26 क्वेश्चन। यदि 1.2 अनुपात 3.9 समान पार्ट 2 अनुपात क्वेश्चन मार्क, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। जो मैंने पहले बताया था, प्रथम और अंतिम पद में मल्टीप्लाई, और जो द्वितीय और तृतीय पद में मल्टीप्लाई। तो हम क्या, क्वेश्चन मार्क की हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई 3.9 इंटू 2 और अपॉन 1.2। जब दशमलव एक अंक बाद ऊपर है, एक अंक बाद नीचे है, दशमलव से दशमलव क्या हुआ, कैंसिल। तो 4×3 12 और
3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ठीक है। उसके बाद 3 दूनी, अब तो कुछ कट नहीं रहा, 3 चौके 12 कितना होता है, 3 चौके 12 सॉरी 4 बार, और 2 से इसे काट दो 2 दूनी 4, 2 से इसे काट दो 2 दूनी 4, हमारे पास ऊपर कितना हो रहा है 13 और नीचे कितना बचा 2, कितना बचा 2। अब हम 2 से यदि भाग देंगे तो कितने बार 6.5, कितने आंसर आएगा 6.5। जो क्वेश्चन मार्क साइन दिया हुआ था उसकी वैल्यू कितनी आई 6.5। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। हाँ आगे देखो, किसी धन 2 राशियों का अनुपात 8:9 है, यदि प्रथम राशि 20 कितनी है 20 रुपया हो तो दूसरी राशि हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, निकालनी है। तो इसमें क्या है, निश्चित राशि इसमें कितनी दी है 20, प्रथम राशि कितनी दी है 20, ठीक है। अब प्रथम रेशियो कौन सा है 8, अब निकालनी कौन सी है दूसरी, 9 से मल्टीप्लाई, बस इतना करना है, ज्यादा नहीं कुछ करना है। 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 5 45 बटे 2। अब 45 से 2 से भागा दोगे तो 22.5 कितना है 22.50, 22.50 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, यदि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि 3a + 5b अपॉन 3a - 5b बराबर 5 हो तो a अनुपात b बराबर होगा, a अनुपात b बराबर होगा। अब इसमें आपको करना क्या है, 3a + 5b ये लिखा हुआ है, नीचे लिखना है 3a - 5b। अब बराबर कितना दिया हुआ 5, जब इसका कोई डोमिनेटर नहीं तो हम क्या मान लेते, 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। अब एक का मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे, इसका इसमें इसका इसमें, ठीक है। 5 का 3a - 5b में और 1 का 3a + 5b में। तो अब एक का करेंगे उसमें तो संख्या ज्यों की त्यों वैसी रहती, जब एक से हम किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तब। उसके बाद आपको क्या करना, 5 से 5 15 -5 25 भी, ठीक है। अब ए वाले इधर लेके आओ, 3a - के 15a बराबर 25 25b - 5b। अब क्या करना है, 15a इधर 3a तो यहां पर कितने बचेंगे 12a 12a बचेंगे, ठीक है। और इधर माइनस के 25 भी हैं और माइनस की 5 भी हैं तो कितनी हो जाएंगी माइनस की 30 भी, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस। अब b इधर लाओगे तो a अपॉन b कितना हो जाएगा a अपॉन b, b इधर क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, बराबर से इस साइड लाओगे तो क्या करेगा भाग करेगा 30/12, ठीक है। 3 दाई 30, 3 दाई 30 और 3 चौके 12, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो a अनुपात b क्या निकालना है हमें, a अनुपात b बराबर कितना आएगा 5:2, कितना आएगा 5:2, कितना आएगा 5:2। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, किस में दिया हुआ है ऑप्शन डी में। आगे 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, यदि उनके वर्गों का योग, क्या पूछ रहा है उनके वर्गों का योग, हमें क्या है इसकी भाषा पहले पकड़नी है। इनके वर्गों का योग 126 हो तो संख्याएं होंगी, उन संख्याओं का क्या दिया हुआ है अनुपात दिया हुआ है। अब वो पूछ रहा है उन संख्याओं के वर्गों का योग, अनुपात दिया है 1 2 3 के अनुपात में, ठीक है। अब इनके वर्गों का योग, अब इनके वर्ग करें उनका योग कितना दे रहा है 126। अब वो ये पूछ रहा है रियलिटी में इनकी संख्या क्या है, केवल रेशियो हमारे पास दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, माना संख्या बराबर x, क्या करें मान लोगे माना संख्या बराबर x,
क्या किया हमने, x मान ली, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाए, पहली संख्या का रेशियो तो x का वर्ग, हमें क्या करना है, वर्ग करना है, और क्या है, जोड़ना है 2x का वर्ग प्लस 3x का वर्ग बराबर कितनी हो रही, 126। कितनी हो रही है, 126। x का वर्ग प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 9x स्क्वायर। देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, ठीक है। उसके बाद इक्वल 126, कितनी हो गई 126। अब देखो 9 और 1 10 और 14x स्क्वायर, इनको हमने जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 14x स्क्वायर बराबर संख्या कितनी हो गई 126, 126। अब 14 इधर क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो इधर क्या करेंगे, भाग करेंगे बेटा, क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12 और 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, द्वितीय 6। तो सान्निम कितने होता है 63, कितने होते हैं सान्निम 63। तो x स्क्वायर बराबर कितना आया 9। यदि हम यहां से वर्ग हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा 9 और x की वैल्यू कितनी आएगी निकल के 3, कितनी आएगी 3। हमें पूछा क्या गया कि वो तीनों संख्याएं बतानी, जब हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई तो हम तीनों संख्या निकालने के लिए, तो पहली संख्या क्या मानी थी x, दूसरी हो जाएगी 2x और 3x। तो अब कितनी होगी 3, पहली कितनी होगी 3 और दूसरी कितनी होगी, दूसरी 3 गुणा कर दो, होगी 6 और 3 त्रिक का 3 6 9, निकल गया 3 6 9, तीनों संख्या कितना होता है 126। नहीं समझ में आया तो इनके बराबर करके जोड़ लेना, 126 ही आएगा, ठीक है। कितना है इसका आंसर, सी 3 6 9, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, यदि a माइनस बी का 30% बराबर b प्लस सी का 18% हो तो अनुपात a अनुपात b बराबर होगा। अब इसमें क्या है ना, बच्चे देखते हैं परसेंटेज भी लगा हुआ है, प्लस माइनस भी है और रेशियो भी है, तो आंसर निकालना दिक्कत आता है। मैं केवल समझा नहीं रहा हूं, ओनली शॉर्ट ट्रिक आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। a माइनस बी मैंने पहले ही बताया था, का मतलब क्या होता है, a माइनस बी, b माइनस ए, सॉरी b माइनस ए, का मतलब होता है गुणा, और 30 अपॉन कितने प्रतिशत को उठाओगे तो बट्टे कर देना 100, कितने कर देना 100 बराबर b प्लस ए गुणा 18/100। अब दिख रहा है यहां पर बराबर का साइन लगा है, बराबर का, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना, सॉल्व करना है, क्या करना, सॉल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और रुको 1 मिनट और शॉर्ट करें जाए, कितना था यहां पर 30/100। अब हम जल्दी में जैसे करते हैं तो 100 से नीचे डिवाइड काट दीजिए इनको, ठीक है। अब ऊपर कितना बचा है 30, तो b माइनस ए इंटू 30 बराबर और b प्लस ए इंटू 18। अब देखो 30 और 18 किस पाड़े में आते हैं, 6 के में, 6 तिया 18, यहां कितना आ रहा है 6 तिया 18, 6 पंजे 30। अब b माइनस ए कितने बचे यहाँ 5, और b प्लस ए यहां पर कितने बचे 3, कितने हुए 3। अब जाकर इसमें ब्रैकेट में अंदर गुणा करोगे तो 5b माइनस के 5a बराबर 3b प्लस के 3a। अब a की वैल्यू a की तरफ, a की वैल्यू a की तरफ, तो -5a कितना है -5a, इधर प्लस के तो किसके हो जाए -3a, और ये 3b और इधर 3b किसकी है प्लस की, तो इधर किसकी हो जाएगी -5b। अब देखो माइनस माइनस कितने हो जाए 5 और 3 कितने हो गए 8, कितने हो गए यहाँ पर 8, -8a बराबर -5b है प्लस के 3b है, तो घटाओगे कितने बचेंगे 2b, कितने बचेंगे 2b, माइनस से माइनस कैंसिल। अब b को इधर लाओगे तो a अपॉन कितना लिखा जाएगा b, b इधर क्या कर रही गुणा कर रही, इधर क्या करेगी भाग करेगी, और
2/8 इधर गुणा करेंगे तो इधर क्या करेंगे भाग, 2 1 2, 2 चौके 8, तो हम इसे लिख सकते हैं A/B बराबर 1/4। कितना आएगा 1/4। A/B का रेशियो कितना आएगा 1/4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आगे, किसी त्रिभुज के कोण 3:4:5 के अनुपात में है, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात करनी है। पहले तो ये पता होना चाहिए त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज कैसा होता है, इस तरीके का होता है। ये इसके जो अंदर कोण दिए हुए उन कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। कितना होता है 180 अंश का होता है। अब ये पूछ रहा है किसी त्रिभुज के कोण 3:4:5 के अनुपात में है, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की हमें माप ज्ञात करनी है। ठीक है, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की हमें क्या करनी है, माप ज्ञात करनी है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब ये हमको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होता है। कितना होता है 180 अंश। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर 180, कितने रखेंगे 180 अपॉन जे त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। इनको क्या करना हमें जोड़ना, 5 और 4 9 3 कितने हो जाएंगे 12। कितने हो जाएंगे 12। अब हमको पूछ रहा है सबसे बड़े कोण का मान, बड़े कोण की माप पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा रेशियो किसका है 5 का, तो गुणा कर दोगे 5, बस इतना ही करना था। अब इसे काटेंगे किससे, 6 तिया 18 30 और 6 दूना 12, 2 से इसे फिर काट देंगे 15 बार, और 15 पंजे कितने होते 125, 15 पंजे कितने होते 75, सॉरी 15 पंजे 75, कितने होंगे 75 डिग्री। तो सबसे बड़े कोण की माप कितनी होगी 75। यदि वो बाई दे छोटे ही पूछ ले तो यहाँ पर 3 से गुणा, बीच वाले की पूछ ले तो 4 से गुणा। ठीक है, आराम से निकलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। कौन सा सही है, बी हमारा सही है। आगे, 3 मित्र 624 रुपए को आपस में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांट लेते हैं, तो तीसरे मित्र का भाग या अंश हमें क्या करना, ज्ञात करना है। कितना हुआ 150 192 148 144। 3 मित्र हैं, कितने 3, टोटल राशि कितनी दी है 624 रुपया। कितनी दी है 6, उनके अनुपातों का रेशियो इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, कितना दिया हुआ 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इन सबका क्या निकालना, हमें एलसीएम निकालना है। 4 और 3 2 का एलसीएम कितना होता है 12। कितना होता है 12। अब इन्हें 12 से हम सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे तब 1/2 गुणा 12 अनुपात 1/3 गुणा 12 अनुपात 1/4 गुणा 12। ठीक है, ये 12 कहां से, 4 और 3 2 का कितना क्या लिया हमने एलसीएम लिया। एलसीएम कितना होता है 12। 2 से हम काटेंगे, 2 6 के 12, 3 से 3 चौके 12 और 4 तिया 12। ठीक है, तो ये कितना आया 6:4:3। अब हमने सही रूप से अपना क्या रेशियो निकाल लिया। उसके बाद निश्चित राशि कितनी दी है 624 रुपए। अब वो क्या रहा है, तीसरे मित्र का अंश क्या हुआ, अंश का मतलब ये तीसरे वाले का भाग कितना होगा, जो रेशियो 3 दिया हुआ है इसका। तो हम क्या रखेंगे 624 बटे 624 टोटल राशि है, तो हम इनको जोड़ लेंगे 6 और 4 10 और 3 13, कितने हो जाएंगे यहाँ पर 13। निकालना किसका, उससे क्या करते गुणा करते, तो 3 हमने रख लिया। जो तीसरे मित्र है तो तीसरा 1/4 है। अब 13 से हम इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, 13 से क्या करना हमको भाग देना है। यार नहीं आए तो बोर्ड पे कॉपी पे आराम से दे सकते हैं।
13 चौक 52, 13 चौक कितने होते हैं 52। अब 0 कितना बचा 10, 4 13 अट्ठे कितने होते हैं 104, 13 अट्ठे 104। ठीक है, अब इसमें 3 से क्या करना, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। 8 तिया 24 और 3 चौके 12, 14, 144 कितना आएगा। 13 से हम इसको काटेंगे तो 48 बार और गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 144। तो 144 जो तीसरे का भाग है वो कितना आएगा हमारे पास 144, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। एक रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे सिक्कों के मूल्य का योग 210 रुपया है। कितना है 210 रुपया है, जो क्रम से 5:6 किसमें 5:6, 5:6:8 के अनुपात में है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 1 रुपए के हमें क्या बताने, सिक्के बताने। इस तरीके के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो जाए, ये रेशियो दिया हुआ 5 और 6 और 8 का। क्या दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ 1 रुपए के। या तो इनका इसमें क्या करना होता है, हमको यूनिट समान, इकाई इसकी समान करनी है। या तो रुपए बनाओ सबके या फिर पैसे। अब ये रेशियो दिया हुआ है तो 1 का, जैसे हम इसका बनाएंगे तो 5 है तो 5। अब 50 पैसे को कितना लिखेंगे 1/2। 50 पैसे को कितना लिखेंगे 1/2। 1/2 गुणा 6 कितना इसका 6। उसके बाद में 25 को कितना लिखेंगे 1/4। कितना लिखेंगे 1/4 गुणा 8। ठीक है, अब इससे द्वितीय 6 और 4 दूनी 8, तो 5:3:2। सही रेशियो हमारा कितना निकल गया है 5:3:2। ये अनुपात पैसों और रुपए में दिया हुआ था, ये हमने कन्वर्ट किस में कर लिया, रुपयों में कन्वर्ट कर लिया। किस में कर लिया, रुपए में। अब 1/4 25 का कितना होता है 1/4, 25 पैसा को हम कितना लिख सकते हैं 1/4। 50 को कितना लिख सकते हैं 1/2। एक तो हमारा पूरा ही था, उसका रेशियो कितना था 5। अब हमको करना क्या है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। टोटल राशि हमारे पास कितनी है 210 रुपया। कितनी है 210 रुपया। अब टोटल है तो इनका सबका योग कर लो। 5 और 3 8 है, कितने हो जाएंगे 9। कितने हो जाएंगे 9 गुणा। अब निकालना किसका 1 रुपए वाले का, तो 5 से मल्टीप्लाई। किससे 5 से मल्टीप्लाई। 3 त्रिक 9, 3 सत्ते 21। 3 त्रिक 9, 3 सत्ते 21। 3 दूनी 6। कहां गड़बड़ हुआ, इसे शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। इनका क्या करना हमको, इकाई यूनिट इनका बराबर करना है। जैसे मान, या तो मान लो इसे माना, मान के तो इसे कितना लिख सकते हैं 5x, और इसे कितना लिख सकते हैं 6x, और इसको कितना लिख सकते हैं 8x। अब देखो इसमें करना क्या है हमको, ये 2 से इसमें भाग देना है और इसमें 4 से। किसमें 4 से, तो द्वितीय 6 और 2 चौके 8। अब यहाँ पर 5x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना है हमारे पास 210 रुपया है। कितना है 210 रुपये। 4 दूनी 8। अब 5 और 3 8 और 2 कितने हो गए 10x। कितने हो गए 10x बराबर 210। x बराबर कितना हुआ 210/10। इससे ये x बराबर कितना बचा 21। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 21 आई। ठीक है, अब माने क्या थे
21। अब पूछा क्या है, एक के सिक्कों की संख्या, तो 5 में इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। 5 एकन 5, 5 दूना 10। टोटल संख्या एक के सिक्कों कितनी आएगी, 105। कितनी आएगी, 105। ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, एक व्यक्ति के पास रेट 1560 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 5 के नोटों के रूप में। यदि ये नोट 2, 5, 8 के अनुपात में हो तो 2 के नोटों की संख्या ज्ञात करनी। क्या करनी, 2 के नोटों की संख्या ज्ञात करनी। अब इसमें क्या है, सब रुपए में दिए हुए हैं। किस में दिए हुए हैं, रुपए में दिए हुए हैं। इनका हमारा यूनिट समान है। ठीक है, अब रेशियो कितना, 2, 5, 8, 2, 5, 8 इनका रेशियो है। तो हमें क्या करना, टोटल राशि कितनी है हमारे पास, 1560। तो मानते 2x प्लस 5x प्लस, चलो ऐसे नहीं, देखो शॉर्ट फॉर्म से ही बनाते, 1560। टोटल कितना है, 1560। अब इनका क्या करते, 8 और 5 13, 8 और 5 13, 2 कितने हो गए, 15। कितने हो गए, 15। हमें किसके नोटों की संख्या निकालनी है, 2 के नोटों की। किसकी, 2 के नोटों की। 2 का रेशियो कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, 5। तो 5 से हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। 15 एकम 15 भागन 2 0, 15 चौके 60 बराबर 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 एकम 5। कहां से गड़बड़ हुआ, 1560 अपॉन 8, 5 13 और 2 कितने हो गए, 15। अब हमको किसके नोटों के अनुपात निकालना है, 2 का यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5। कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 5। 5 तिया 15 और 3 पंजे 15, 0, 3 दूनी 6, 0, 520। ऑप्शन में तो कोई दिया नहीं है, मेरे अनुमान से 520 ही आएगा। कितना आएगा, 520। चलो बाद में देखते हैं, आगे देखो। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में। किसमें, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में। यह लड़कियों की संख्या, हमें किसकी संख्या दी हुई है, लड़कियों की। कितनी दी हुई है, 160। अब लड़की जे बॉय, ये गर्ल है। ठीक है, तो किसकी संख्या दी हुई है, लड़कियों की संख्या दी हुई है। किसकी दी है, लड़कियों की। तो लड़कियों की संख्या है, तो लड़कियों के रेशियो से तुलना करते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कुल कितने विद्यार्थी, तो 8, 5 कितने हो गए, 13। टोटल कितने हो गए, 13। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। तो हमें क्या करना है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 की 6, 39, 39 और 2 कितने हो गए, 39 और 2 41, 416। कितने हो गए, 416। टोटल विद्यालय में, कॉलेज में लड़के प्लस लड़कियां कितनी, 416, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। किसमें, ये ऑप्शन बी में। 36, ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2, 3, 5 का है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है, तो बी का वार्षिक वेतन ज्ञात करना। क्या करना, बी का वार्षिक वेतन ज्ञात करना। यदि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको क्या करना है, जो निश्चित राशि दी हो, कितना दिया हुआ है, 1200 रुपये। कितना दिया हुआ है, 1200 रुपये। अब इसकी तुलना उसी रेशियो से करनी है जो अधिक है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन पे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी,
तो 2:3:5 इस तरीके से दिया हुआ है। अब वो कह रहा है सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से, ए के किसके थे, ए के मासिक, जो ए का मासिक वेतन उससे कितना अधिक है, तो कितना अधिक दिखाई दे रहा है, 5 में 2 गए 3, कितना अधिक है 3 है, तो 3 अधिक का मतलब 1200 रुपए, तो 3 से भाग देना है। इसमें क्या करना है, 3 से भाग देना है। उसके बाद में पूछा क्या है, तो बी का वार्षिक वेतन ज्ञात करना है, बी का वार्षिक, तो बी का रेशियो कितना है यहाँ पर 3 से क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 चौके 12, 400, 4 तिया 1200, कितने हो गए 1200। अब 1200, अब इसमें क्या करना है, ये मासिक था, अब क्या कहा वार्षिक, वार्षिक का मतलब 12 से इसमें गुणा कर दो। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 12 कितने होते हैं 144, तो 14,400 रुपए कितने आएंगे, बी का वार्षिकांक वेतन 14,400, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। किसमें, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आगे, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, कितना है 10:7 है, और उसका अंतर 105 है। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और अंतर 105 है, उन संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्या करना, हमें योग ज्ञात करना है, ठीक है। अब अंतर दिया हुआ है तो यहाँ पर 105, जो निश्चित राशि दी है उसको लिख लीजिए, 105 लिख लिया। अब उन संख्याओं का अंतर 10 और 7 में अंतर कितने का है, 3 का, कितने का अंतर है 3 का। अब इन संख्याओं का योग निकालना, 10 और 7 कितने हो गए, प्लस करोगे तो 17, कितने हो गए 17, तो इसमें 17 से क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। 3 त्रिक का 9 और 3 पंजे 15, 35 गुणा 17, 35 गुणा 17, ठीक है। आप इसका गुणा कर लेना, लगभग 595 करीब आएगा, ठीक है। चलो मैं ही करें, 5 7 35, 5 7 35, 5 1 5 8 और 7 21 और 3 1 3 2 5, 5 9 5, 595, 595, ऑप्शन ए दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है। आगे, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 240 है तो उनका अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है, अंतर जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया उसी तरीके से है। पहले उस क्वेश्चन में क्या किया था, योग ज्ञात करना था, अब क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो टोटल राशि कितनी दी हुई है योगफल की, 240, योगफल कितना दिया हुआ 240, तो इस रेशियो क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे 240, इसको हम क्या करेंगे, 3 और 1 कितने हो गए 4। अब अंतर से हमें निकालना क्या है, अंतर, तो अंतर से गुणा कर देंगे, 3 में से गया कितने बचेंगे 2, कितने बचेंगे 2। अब 2 दूनी 4, 2 से 2 1 2, 2 दूनी 4, 120, कितना निकल के आएगा 120, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 39, 50 ग्राम व 2 किलोग्राम में क्या अनुपात है। हमें क्या करना है, इसकी इकाई को बैलेंस करना है, ठीक है। अब ये 50 ग्राम है, ये 2 किलो है, या तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करो या फिर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तभी अनुपात संभव है, अन्यथा इस तरीके से नहीं निकलेगा। जैसे 50 ग्राम है, कितना है 50 ग्राम है, और इधर कितना लिखा है 2 किलो, 2 किलो लिखा हुआ है। 1 किलो में कितने ग्राम में होती हैं, 1000 होती है, कितनी होती है 1000 होती है, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 5 अनुपात कितना है 200, कितना हो जाएगा 200, 5 1 5, 5 चौके 20, 40, तो 1:40, कितना हो जाएगा 1:40, कितना निकल के आएगा इसका 1। इसमें क्या करना, हमको इनकी इकाई यूनिट ग्राम है तो इसको ग्राम में करना है, या फिर इसको किलोग्राम में, इनके यूनिट
हमको क्या करने पड़ेंगे, समान करने, तभी हम रेशियो प्रकट कर पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर गलत आ रहा है, ठीक है, इसको मैं दोबारा कराऊंगा। एक व्यक्ति के पास कितने 1560 रुपए, 1 रुपए के नोट है, 2 रुपए के नोट है, 5 रुपए के नोट है के रूप में है। यदि ये नोट 2:5:8 के अनुपात में हो तो 2 के नोटों की संख्या ज्ञात करनी। किसकी करनी है? 2 के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 2 के तो 2x प्लस, सीधे सीधे कर लो, 2 कितना रेशियो 1 के, तो इसका कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 दूना 10, इसमें क्या करना, गुणा करना है, ठीक है। 5 दूना 10x प्लस 8 पंजे इसका 5 से 8 पंजे 40x, टोटल धनराशि कितनी दी है 1560 रुपया। कितनी दी है 1560 रुपया। अब दे इसको जोड़ेंगे, 10 40 और 10 50, 50 और 2 कितने हो गए 52, 52x, कितने हो गए 52x, ठीक है। तो x बराबर 1560 अपॉन 52, ठीक है। अब देखो 2 से 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 8 16 0, फिर 2 से 13 बार, फिर 2 से द्वितीय 6, 2 ने 18 और 13 कम 13, 13 26, 13 39 30। x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई 30 निकल के आई। कितनी निकल आई? x की वैल्यू कितनी निकल के आई 30। कितनी निकल के आई 30। तो हमें किसका निकालना है 2 रुपए के नोट। 2 रुपए के नोट कितने 5 का रेशियो, तो इसमें 5 से गुणा कर दें। किससे? 5 से। 5 या 15 यानी 150। कितने 2 रुपए के सिक्के होंगे, नोट होंगे 150 नोट होंगे, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे। और आज क्लास को यहीं स्थगित करते हैं। और जिस अनुपात इस रेशियो से जितने क्वेश्चन बनने वाले टाइप के में सारे करा दिए, आपका बढ़िया से भी और क्लास